डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने दोबारा यहाँ पे शपथ ग्रहण किया है, तब से जो पॉलिसी चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक्शंस जो है वो काफी ज्यादा बदल गए हैं। दैट इज जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा डायनेमिक हो चुका है और ज्यादा यहाँ पे इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हालिया समय में जो उनके यूक्रेनियन काउंटर पार्ट है, उनके साथ जो उनकी एक वार्तालाप है वो यहाँ पर आपको वायरल हुई थी। अब एक नई खबर देखने को मिल रही है दैट आफ्टर बीइंग टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीयों को हजारों की मात्रा में डिपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब प्रश्न आता है कि सर उन्होंने डिपोर्ट क्यों किया है, और इसी डिपोर्टेशन को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन जो है फॉर गिविंग मिसलीडिंग एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन द पार्लियामेंट, उनके अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी के द्वारा यहां पर क्या है तो प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जा चुका है। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्यों डिपोर्टेशंस हुए हैं और यहाँ पे जो एलिगेशंस हैं, जो प्रिविलेज मोशन आया है, उसके पीछे का रीजन हमें क्या देखने को मिलता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आज की सुबह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो डेट इज है कि क्यों अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका से भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है जो न्यूज है ऑल टुगेदर दैट तृणमूल कांग्रेस MP मूव्स अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट एस जयशंकर फॉर मिसलीडिंग रिमार्क्स ऑन US डिपोर्टेशन। अब बेसिकली बात आता है कि सर ये जो डिपोर्टेशंस हैं, ये डिपोर्टेशंस हो क्यों रहे, क्यों अमेरिका भारतीयों को अमेरिका से निकाल कर भारत भेज रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा यहां पर आया है, जब रिजीम चेंज हुई है, तो यहां पे वो सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के साथ हो रहा है, वो सारे के सारे तमाम लोग जो जिनके पास जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो कि फुल डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है, अमेरिका उन सभी लोगों को अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में यहां पर डिपोर्ट कर रहा है। और इसी में तकरीबन हजारों की संख्या में जो कुछ भारतीय हैं वो भी फंस गए। अब यहां पे जब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन मांगा गया, तो कहा गया था एस जयशंकर साहब के बाद जो SOP होता है डिपोर्टेशंस का, उसको यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बातचीत की जा चुकी है। अब वो SOP को फॉलो किया जा रहा है और एकदम कहा जाता है ना बाइज्जत, वो भारतीयों को बाइज्जत क्या है तो भारत यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सागरिका घोष का कहना है, उनका कहना है, जो मेरे पास रिपोर्ट है और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने खुद लोगों से पूछे हैं, वो हमें कुछ और पिक्चर दिखाते हैं जो बेसिकली एस जयशंकर साहब के द्वारा यहाँ पर पार्लियामेंट में कहा गया था। तो अगर इस न्यूज के बारे में ऑल टुगेदर यहाँ पे हम बात करें, तो सबसे पहले तो होता है कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है सर, क्यों जारी किया जाता है। तो प्रिविलेज मोशन जो होता है वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दैट इज संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, और ये ऐसे मंत्री के अगेंस्ट में जारी किया जाता है जिनके द्वारा संसद के अंदर, सदन के अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिससे संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है उनका यहां पर उल्लंघन देखने को मिला है। अब बात आती है कि सर हुआ क्या, ये जो मुद्दा था वो हुआ क्या। देखो हुआ है दैट द तृणमूल कांग्रेस MP सागरिका घोष on Friday filed a privilege motion against External Affairs Minister S. Jaishankar for his allegedly misleading statement about deportation of the Indians from the United States, as The Hindu has reported. अब बेसिकली यहाँ पे पर्पस क्या है, बात क्या है, तो अगर हम देखें तो 6 फरवरी का वो दिन था, ठीक है। बेसिकली सर यहाँ पे 6 फरवरी की वो जो तारीख है वो देखने को मिलती है, और जयशंकर साहब ने 6 फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचे अमेरिकी सैन्य विमान से वापस भेजे गए 104 भारतीय नागरिकों को पिछली प्रक्रिया के अनुसार जो बेसिकली क्या है, अमृतसर और फरवरी 5 वेयर सैटल्ड इन कीपिंग विद द पास्ट प्रोसीजर्स, यानी कि जैसे भेजा जाना था वैसा ही भेजा गया। The standard operating procedure for the deportation by aircraft used by the US Immigration and Custom Enforcement that has been effective from 2012 provides for the use of restraints. The External Affairs Minister told the Rajya Sabha. He said that New Delhi was informed by the US authorities that women and children are not restrained. ठीक है कि बेसिकली जो कंडीशंस थे उनके वो कंडीशंस ठीक थे। लेकिन सर जो सागरिका घोष यहाँ पे कह रही हैं, और जब उन्होंने प्रिविलेज मोशन लेकर आए, सागरिका घोष यहां पर लेकर आई,
तो उनके द्वारा जो बात है वो, और जो उनके द्वारा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो लोगों के बताए गए, जो वो कह रही हैं कि पर्सनली मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, वो यहाँ पे कुछ और पिक्चर यहाँ पे दर्शाता है। कह सकते हैं दैट सागरिका घोष इन हर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन referred to the statement from the deportees on subsequent flight which she has contradicted the minister's remarks in the house। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सर, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसे कथित तौर पर अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया। अब सागरिका घोष का कहना है कि मैं खुद जाकर मिली उन लोगों से, तो उनमें से एक ने बताया मुझे कि हमारी जो हालात थी वो बहुत खराब थी। एक पंजाबी थे वहां पे, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आप अपने टर्बन को उतारिए बाय द यूएस ऑफिशियल्स, और उनकी पगड़ी जो है वो उतारी जाती है, और उसके बाद क्या होता है तो उस पगड़ी को आपको डस्टबिन के अंदर, जो कूड़ादान है उस कूड़ादान में उनके टर्बन को यहां पर फेंक दिया जाता है। She called it a deeply offensive attack against the Sikh religious sentiments and the rights, and further alleged that the deportees were tortured and given insufficient food, some of which was half cooked। पहला तो पगड़ी उतार के, ठीक है, टर्बन उतार के और उसको कूड़ेदान में डाल दिया। और टर्बन जो है वो सिख समुदाय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, वो कोर टू द रिलीजन है सर। और दूसरी बात देखने को मिलती है कि यूएसए से यहां आना एक बहुत बड़ा रास्ता है सर। यहां पे जो फूड उनको प्रोवाइड किया गया फ्लाइट में, वो फूड जो थी, वो फूड या तो कम दिया गया या फिर वो फूड ऐसा था कि उस फूड को खाकर आप बीमार हो सके। वो हाफ कुक्ड था, वो पूरा पका हुआ भी नहीं था, वो कच्चा खाना जो था वो भारतीयों को कच्चा खाना खिलाया गया। घोष contended that Jaishankar's statement in the Rajya Sabha contained misleading and the incomplete information, violating the parliamentary privileges and obstructing the information debate in the House। अब घोष का कहना है, सागरिका घोष का कहना है, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने, उनके द्वारा कहना है कि उन्होंने इस बात के ऊपर लीपापोती कर दी, जिससे क्या है सर, तो जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि आपको राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, उस सदन के अंदर जो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जिसके कारण डिबेट और डिस्कशन जो है वो यहां पर नहीं चल पाए। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि ये जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस यहाँ पे जल्दी ही क्या हो तो बेहतर हो जाए। एंड फिर मिलते हैं आपको अगले अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।